में भगदड़ मचते ही क्यों फंसे खड़गे और सुप्रिया? श्रद्धालुओं के सवाल, कांग्रेस में मच गया बवाल। अब योगी करेंगे विरोधियों का इलाज। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की चारों तरफ चर्चा हो रही थी। योगी सरकार की व्यवस्थाओं से लोग काफी खुश भी थे, लेकिन वक्त आया मौनी अमावस्या का। उससे पहले महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए भीड़ जुट गई। विपक्ष ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। भीड़ को लेकर न सिर्फ फर्जी माहौल बनाया गया, बल्कि योगी सरकार की व्यवस्थाओं को कटघरे में भी लाया गया। और देखिए विपक्ष के माहौल बनाने का असर क्या हुआ। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अचानक भगदड़ मच गई। खबर है कि पहले अफवाह फैलाई गई और उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ मची तो जमीन पर बैठे और सो रहे लोग भगदड़ में दबते चले गए। खबर है कि इस भगदड़ में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 35 से 40 लोगों के घायल होने की खबर है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर जो चाहा शायद वो पूरा हो गया। ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही कांग्रेस नई वीडियो पोस्ट कर माहौल बनाने बैठ गई थी। सबसे पहले सुप्रिया शिनेत मैदान में आई थी और कुछ तस्वीरों के साथ तंज कसते हुए एक के बाद एक ट्वीट गढ़े। पहले ट्वीट में लिखा, आम और खास लोगों के बीच ये खाई, आस्था के महापर्व कुंभ में ठीक नहीं। इसके साथ ही सुप्रिया ने एक और ट्वीट किया जिसमें आगे लिखा, महाकुंभ में 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर जब लोग संगम पहुंच रहे हैं, तब वीआईपी विशिष्ट व्यक्तियों के आने से प्लाटून पुल बंद मिल रहे हैं, जबकि व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक थी। अचानक भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने लोगों को रोककर धीरे धीरे आगे बढ़ने की अपील की। प्रशासन अपने स्तर पर हालात काबू कर रहा था। जाहिर सी बात है, एक साथ 9 से 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं तो थोड़ी ऊपर नीचे होंगी ही। लेकिन कांग्रेस ने श्रद्धालुओं की भीड़ का मुद्दा उठाकर सियासी खेल शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष तो कुंभ में डुबकी लगा रहे अमित शाह और श्रद्धालुओं को कहने बैठ गए, क्या गंगा स्नान से गरीबी मिट जाएगी? हालांकि खड़गे को बीजेपी ने उन्हीं के शब्दों में भी जवाब दिया। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा, गंगा में डुबकी मैंने लगाई है और ठंड खड़गे जी को लग गई है। शाही स्नान से पहले कुंभ की भीड़ पर विपक्ष की तरफ से जमकर वार पलटवार किए गए और अगले ही दिन भगदड़ की खबर सामने आ गई। अब ये भगदड़ किसी साजिश के तहत मची या कुछ और मामला रहा, जांच पड़ताल तो शुरू हो गई है। जल्द ये भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन विपक्ष पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक विपक्ष ने कुंभ की भीड़ पर कोई सवाल नहीं उठाए थे, तो 2 स्नान अच्छे से पूरे हो गए। लेकिन तीसरे स्नान से पहले विपक्ष ने योगी और मोदी सरकार को घेरते हुए कभी वीवीआईपी कल्चर पर सवाल उठाए तो कभी भीड़ को लेकर चिल्लाते नजर आए और अचानक हादसा ही हो गया। चश्मदीदों का आरोप है कि लोग शाही स्नान के लिए घाट पर मौजूद थे, तभी भीड़ भागती हुई आई और लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो लोग नीचे बैठे थे वो भीड़ के कदमों में दबते चले गए। हालांकि वक्त रहते ही पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया। मृतकों के साथ साथ घायलों को अस्पताल में भेजा गया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख भी जताया और लोगों से अपील भी की। श्रद्धालुओं से अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो अपने नजदीकी घाट पर ही स्नान करें और संगम नोट की ओर जाने की कोशिश न करें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, उनका सहयोग करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पीएम मोदी भी हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 2 बार पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है। पीड़ित श्रद्धालुओं तक हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। फिलहाल तो पुलिस प्रशासन से लेकर शासन तक युद्ध स्तर पर काम में जुट गया है। भीड़ को काबू करने के साथ साथ स्थिति को भी कंट्रोल किया जा रहा है।